आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप इस ड्रामा को वॉच एंड लिस्टन करते रहें। चांद जो होता है अपनी बीवी तारा को कहता है शादी की पहली सुबह मुबारक हो, ठीक है। वो कार्ड लिखकर उसको भेजता है, ठीक है। दूसरी तरफ डॉलर और उसकी सिस्टर दोनों आ जाते हैं, चांद के ऊपर टूट पड़ते हैं क्योंकि शादी की पहली सुबह होती है और वो दोनों शरारतों से भरे और भागे आते हैं और चांद के ऊपर टूट पड़ते हैं। चांद कहता है कि डॉलर तुम्हारे स्कूल क्यों नहीं गए? वो कहता है कि आपकी शादी की खुशी में इस वजह से आज हम स्कूल नहीं गए। चांद कहता है क्यों स्कूल क्यों नहीं गए भाई? चांद उनको डांटता है लेकिन वो डांटना नहीं चाहते, वो बहुत ज़्यादा शरारती और होते हैं, ठीक है। चांद अपनी बीवी यानी कि तारा को शादी की पहली सुबह यानी कि मुंह दिखाई देने लगता है तो वो शरारतें करने लग पड़ते हैं आके, ठीक है। तारा बहुत ज़्यादा खुश होती है। चांद उसको कहता है कि मैं शादी की पहली सुबह मुबारक हो, मैं तुम्हें मुंह दिखाई तो दे दूं, ठीक है। वो मुंह दिखाई देने लगता है लेकिन डॉलर और उसकी जो सिस्टर होती है वो दोनों आकर अपने कज़न चांद के ऊपर टूट पड़ते हैं, ठीक है। चांद को हैरान और परेशान कर देते हैं और तारा भी इसी लम्हे परेशान हो जाता है। चाँद के घर में इनके छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और वो बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, ठीक है। चाँद अपना एक तरफ हो जाता है क्योंकि डॉलर जो होता है वो आतिश चाँद के ऊपर गिर पड़ता है, ठीक है। चाँद की शादी हो जाती है इस एपिसोड में। चाँद बहुत ज़्यादा खुश होता है। चाँद अपनी बीवी तारा से बातें कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि शादी की खुशी उसको बहुत होती है, ठीक है। तारा एक तरफ से घूंघट उठाकर उसकी तरफ चाँद की तरफ देखती है, ठीक है, शर्मीली सी नज़रों से। लेकिन चाँद जो होता है वो अपनी ही मगन में होता है। वो उसको प्ले कार्ड बना के देता है कि शादी की पहली सुबह मुबारक हो, ठीक है। और नीचे अपने सिग्नेचर कर देता है चाँद, क्योंकि तारा का सिग्नेचर स्टाइल होता है इसलिए वो भी सिग्नेचर कर देता है। दूसरी तरफ हाशिर की माँ जो होती है पूरे घर में भोपाल मचाया होता है उसने, ठीक है। क्योंकि हाशिर की जो दुल्हन होती है ना उसकी माँ कह रही होती है कि रुखसती करो, ठीक है। दूसरी तरफ मतीन चचा और उसकी बीवी दोनों अपने ही कामों में मसरूफ़ होते हैं, ठीक है। वो खाने पीने के कामों में उलझे होते हैं। उनको खाने पीने के अलावा कोई बात नहीं आती। या तो वो मतीन कहता है कि मतीन के एक्सपीरियंस के अलावा मतीन के एक्सपीरियंस को कोई भी टच नहीं कर सकता, कोई भी बीट नहीं कर सकता, ठीक है। वो दोनों आपस की बातों में ही मसरूफ़ होते हैं और इनके अलावा और भी सारे कोई काम नहीं होता इनको। ये सब लोग इसी काम में मसरूफ़ होते हैं, ठीक है। हाशिर की माँ जो होती है वो भी इसी काम में मसरूफ़ होती है। हाशिर जो होता है वो बैग खो रहा होता है माला से, ठीक है। उस बैग में पता नहीं क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। चाँद की माँ तारा जो होती है फ़ोन कर रही होती है अपनी माँ को, लेकिन चाँद कह रहा था इसी मीना बाज़ार को देखने के लिए तो तारा ने मेरे साथ शादी की है, ठीक है। वो इसी तरह इसी घर में आना चाहती थी, ठीक है। चाँद की जो सिस्टर कज़न होती है ना, डॉलर की सिस्टर, वो कह रही होती है कि चाँद भैया आप खुश हैं? वो कहता मैं खुश हूँ। हाशिर के पापा सलीम जो होते हैं ना वो भी कह रहे हैं कि रात तूने मेरे मोबाइल फ़ोन पे जो डाका मारा है ना वो क्यों मारा है, ठीक है। दूसरी तरफ जो होता है ना हाशिर होता है और वो और उसकी बीवी दोनों डाका मारते हैं चाँद के मोबाइल पे, ठीक है। चाँद जो होता है ना वो अपनी चच्ची को समझा रहा होता है कि चच्ची समझ जाए, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ तारा जो होती है बड़ी खुश होती है। डॉलर आते ही पानी से बारिश कर देता है हाशिर के ऊपर, ठीक है। हाशिर को एक दफ़ा से वो नहला देता है पानी में। सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं। नयनतारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, ठीक है, क्योंकि उसी मीना बाज़ार को देखने के लिए तो उसने चाँद से शादी की होती है। चाँद की जो माँ होती है, चच्ची होती है,